प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 9th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में सेकंड चैप्टर हम कर रहे थे, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हम देख रहे थे कि मिश्रण क्या होते हैं और मिश्रण को उनके घटकों में कैसे अलग करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि अघुलनशील द्रवों को कैसे पृथक करते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं। अगर आपको लेसन इसका फर्स्ट याद हो तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो क्या है, वो जो एक ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ है, यानी कि जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में आ जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार उन पदार्थों को, उन मिश्रणों में जिनमें ऊर्ध्वपातन होने वाले पदार्थ होते हैं, उनको बिना ऊर्ध्वपातन होने वाले पदार्थों से अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड है, कपूर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये कुछ पदार्थ हैं जो ऊर्ध्वपातन होता है इनका। और यदि हमारे नमक में ये पदार्थ मिले हुए हैं, खासकर जो अमोनियम क्लोराइड है वो तो बिल्कुल नमक की तरह दिखता है। अगर वह मिला होता है तो क्या करते हैं, मिश्रण को एक चीनी मिट्टी की प्याली में गर्म करते हैं, उसके ऊपर उल्टी कीप रख देते हैं। उल्टी कीप रखने से क्या होगा, यानी कि जब हम उसको मिश्रण को गर्म करेंगे तो गर्म होकर अमोनियम क्लोराइड की जो भाप है वो ऊपर की ओर उठेगी और उल्टी रखी हुई कीप की गर्दन के पास वह इकट्ठी हो जाएगी। ऊपर से हम रुई का प्लग लगा देंगे ताकि भाप जो है बाहर ना निकले। ठीक है ना। तो अमोनियम क्लोराइड क्या है, एक ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ है। ठीक है बेटा। उसके बाद अगला टॉपिक है क्या काली शाही में डाई एक ही रंग है, यानी कि काली शाही में डाई एक ही रंग। क्या करना आपने, इसने फिल्टर पेपर लेना है एक, उसके 3 सेंटीमीटर ऊपर इस प्रकार से पेंसिल से लाइन लगानी है। लाइन लगाकर उस लाइन के बीच में, रेखा के बीच में काली शाही का निशान लगाना है एक। उसके बाद सुखाना है उसको, फिर से आप एक बूंद और डाल लें, फिर सुखा लें, फिर एक बूंद और डाल लें, फिर सुखा लें शाही को, एक बूंद फिर डाल लें। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, वो सूख जाएगा। और उसके बाद उसको पानी में, आपके पास परखनली है या आपके पास कांच का गिलास है या जार है, कुछ भी है, उसमें पानी में आप इस प्रकार से डुबोएं कि वह कागज़ पानी के बिल्कुल ऊपर रहे, थोड़ा सा ही डूबे, बिल्कुल थोड़ा सा किनारा डूबे उसका, और वह कम से कम शाही का निशान जो है वह पानी से पर्याप्त दूर रहे। तो इससे आप क्या देखेंगे, कुछ समय के लिए इसको छोड़ दें तो आप क्या देखेंगे कि धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ेगा ना, तो साथ में इस काली शाही में जो निशान है इनको लेकर ऊपर की ओर चढ़ेगा। तो इस प्रकार से आपको निशान रंग दिखाई देंगे, आपको रंग दिखाई देंगे जो कि काली शाही में से निकले हैं और पानी के साथ ऊपर की ओर चढ़ते हैं। हरा, लाल, पीला, इस प्रकार से आपको निशान रंग दिखाई देंगे। ठीक है ना। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि काली शाही में सिर्फ एक ही रंग नहीं है, काली शाही में और कई सारे लवक हैं, रंग हैं, पिगमेंट हैं। ठीक है बेटा। या ये जो काली शाही की जगह पे आप पालक का रस ले सकते हैं, पालक को पीस कर, कूट कर उसका रस निकाल कर वो भी ले सकते हैं। ठीक है बेटा। उसके पश्चात आगे देखिए, यह जो विधि है ये कहलाती है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, क्रोम शब्द का अर्थ होता है रंग ग्रीक भाषा में। जो शाही हमने प्रयोग की उसमें जल विलय के रूप में है और डाई विलय के रूप में। जैसे ही जल छानक पत्थर पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। प्राय डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। ठीक है। मिश्रण में घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक भाषा में जो क्रोमा शब्द है, क्रोम वर्ड है, उसका अर्थ होता है रंग। इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। ठीक है। उसके पश्चात देखिए, यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। ठीक है ना। कई सारे विलेय एक ही विलायक में घुले होते हैं ना, उसके लिए इसी विधि का प्रयोग करते हैं। तकनीकी में विकास के साथ ही क्रोमेटोग्राफी में नई टेक्नोलॉजी भी आ गई हुई। ठीक है ना, जिसके बारे में आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। अनुप्रयोग, अनुप्रयोग यानी कि इसकी हमें एप्लीकेशन, यूज इसका क्या क्या है इसके। डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, रक्त से नशीली दवाओं को पृथक करने में।
रक्त से अगर नशीली दवाएं अलग करनी है तो वो भी इसी विधि द्वारा होती हैं। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करने के लिए भी इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे अलग किया जाता है, यानी कि जो आपस में घुले हुए हों। तो आइए हम एसीटोन और जलकोन के मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करें। आपने क्या लेनी है, आसवन फ्लास्क लेनी है, डिस्टिलेशन फ्लास्क लेनी है जिसमें एक थर्मामीटर लगा हो। ठीक है बेटा, सेट करना है, तोरक लगा करके उसमें थर्मामीटर हम आसानी से लगा सकते हैं। उपकरण को 2.9 के अनुसार व्यवस्थित करना है। आपको दिखाई दे रहा है ये एक क्लैंप लगाइए, क्लैंप के द्वारा आप आसवन फ्लास्क को पकड़िए, स्टैंड लगाइए, ट्राइपॉड स्टैंड हो। उसके बाद हम इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट ये करके दिखाते हैं आपको लैब में। 9th क्लास में जो बच्चे होते हैं तो बड़ा ही ईजी और इंटरेस्टिंग है ये। तो इसमें क्या करते हैं, गर्म करेंगे फ्लास्क के पानी को, मिश्रण को। तो इसमें क्या होगा, पानी जो होगा वह भी गर्म होकर भाप बन सकता है और एसीटोन जो है वह भी गर्म होकर भाप बन सकता है। तो इनमें से डिपेंड करता है कि कौन सा जल्दी वाष्पित होता है। तो जिसका क्वथनांक कम होगा वो पहले वाष्पित होगा। ठीक है ना बेटा, वही जल्दी भाप के रूप में जाएगा। तो आगे देखिए क्या होता है, मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करना शुरू करें और सावधानीपूर्वक आप थर्मामीटर का अवलोकन करते रहें साथ साथ। एसीटोन वाष्पीकृत होता है, क्या होगा, वाष्पीकृत होगा, गर्म होगा, भाप बनेगा और संघनित होकर संघनक द्वारा बाहर निकालने पर इसे बर्तन में एकत्र किया जाता है। देखिए क्या है बेटा, क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आसवन फ्लास्क के साथ ये एक जल संघनक जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ से अगर पानी गर्म होकर के भाप गर्म होकर ऊपर उठेंगी तो वहाँ पर तो हमने क्या कोरक लगा रखा है, वहाँ तो भाप जाएंगी नहीं, खुला रास्ता छोड़ रखा है हमने एक ये जो जल संघनक है इसकी तरफ, तो यहाँ से गुजरेगी भाप। तो यहाँ पर क्या दिखा रखा है, ठंडा जल संघनक, यानी कि इसके चारों ओर बर्फ़ का पानी है ये और इसके बीचों बीच पाइप गुजर रही है, वहाँ से ये भाप गुजरेंगी और पानी का जो ठंडे पानी जो है उसको छू करके भाप थोड़ी क्या हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी और भाप रूप में है। तो भाप ठंडी होती थी, क्या बनता है, द्रव बनता है। तो एसीटोन जब भाप बना होता है तो वह ठंडा होगा तो क्या बनेगा, फिर से द्रव एसीटोन बन जाएगा। आपको दिखा रखा है कि इस बीकर में देखिए एसीटोन प्राप्त हमें इस प्रकार से बूंद बूंद करके एसीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, उसके पश्चात देखिए क्या है, और आसवन फ्लास्क में क्या रह जाएगा, जल नीचे आसवन फ्लास्क में रह जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये देखिए अब आप उत्तर दें, जब आप मिश्रण को गर्म करना शुरू करते हैं तब आप क्या अवलोकित करते हैं, कुछ समय के लिए किस तापमान पर थर्मामीटर का पाठ्यांक स्थिर हो जाता है। एसीटोन का क्वथनांक क्या है, तो तापमान बता देंगे देख करके। उसके बाद देखिए दोनों घटकों को हम पृथक कर पाते हैं क्योंकि दोनों का क्वथनांक जो है अलग अलग है। ठीक है ना, दोनों के क्वथनांक में काफ़ी डिफरेंस है। उसके पश्चात देखिए इस विधि को आसवन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको बेटा, आसवन कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हम इसे डिस्टिलेशन कहते हैं। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना यानी कि टूटे बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के बीच में अधिक अंतराल होता है। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, देखो बेटा आसवन का प्रयोग करते हैं जब पदार्थों के बीच में, मिश्रण के दो घटकों के बीच में क्वथनांकों में अधिक डिफरेंस हो। लेकिन यदि मान लीजिए 25 केल्विन से भी कम अंतर हो घटकों के क्वथनांकों के बीच में, तो उसके लिए उस मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रयोग किया जाती है विधि, उसका नाम है प्रभाजी आसवन विधि। ठीक है ना, क्या नाम है, प्रभाजी आसवन विधि। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करने के लिए, पेट्रोलियम उत्पादों को अलग करने के लिए जो है वो इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है, केवल आसवन फ्लास्क और संगणक के बीच
एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। प्रभाजी स्तंभ भी आता है, आसन फ्लास्क और जल संघनक के बीच में एक प्रभाजी स्तंभ आता है। ठीक है ना। आगे देखिए, साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है। प्रभाजी स्तंभ जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए जगह प्रदान करते हैं, जैसा कि चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। चित्र 2.10 ये देखिए, नीचे वही फ्लास्क है, आसन फ्लास्क है, उसके बाद प्रभाजी कॉलम लगाया है। ठीक है ना। थोड़ा सा वो नॉर्मल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, अपना तापमान खो देगी भाप की। उसके पश्चात ये प्रभाजी मिश्रण जो विधि है, इसका प्रयोग हम करते हैं। 2 जगह बताई उसने, वायु में से गैसों को अलग करने के लिए, और दूसरा पॉइंट बताया उसने पेट्रोलियम के घटकों को वायु में से पहला पॉइंट था वायु में से विभिन्न गैसों को अलग करने के लिए, और पेट्रोलियम के जो घटक हैं डीजल, पेट्रोल आदि, उनको इसमें से अलग करने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ थैंक यू।